गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी सब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ ही चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, बेसिक्स हम कर रहे थे, उसमें मैंने कल से आपको शुरू कराया था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में आपको मैंने इंटरनेट की डेफिनेशंस और उसके टाइप्स, प्लस मैंने आपको उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस और यूजेस बता दिए थे। अब स्टूडेंट्स, इंटरनेट और इंट्रानेट दो चीजें होती है हमारे पास। आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट क्या चीज होती है और इंटरनेट क्या चीज होती है। ठीक है, तो दो चीजें हैं। स्पेलिंग में सिर्फ ई और ए का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच में। इन दिस चैप्टर विल सी व्हाट इज इंटरनेट एंड इंट्रानेट, उसकी सिमिलैरिटीज क्या होंगी। पहले हम इंटरनेट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर इंट्रानेट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी सिमिलैरिटीज देखेंगे कि दोनों में क्या मिलता जुलता है, और फिर देखेंगे उनके डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट्स, अब इंटरनेट और इंटरनेट पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर इसको डिस्कस करते हैं। इट इज वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? एक वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल सिस्टम है कनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि कनेक्ट हो रखे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, इट यूजेस स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी मेरा हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मेरा हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो मेरे ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं जिसे हम यूज करते हैं। तो every computer and internet is identified by a unique IP address। स्टूडेंट, जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं ना, सबका अलग अलग होगा, वैसे ही इंटरनेट को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। जिन लोगों को आईपी एड्रेसेस की नॉलेज है उनको पता होगा, जिनको नहीं है तो मैंने उनको साथ में एग्जांपल दे दिया ये कि आपका जैसे रोल नंबर होगा, तो आपका रोल नंबर किसी से मैच नहीं करता। आपका रोल नंबर जैसे सपोज 7934 है, तो 7934 नाम का जो हमारा स्टूडेंट होगा, जिस रोल नंबर से उसका नाम होगा, वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा पूरे हमारे बैच में, बहुत सारे नहीं होते। तो स्टूडेंट, अब क्या होगा, तो इस चीज के लिए क्या होगा, अब आप जैसे आपका रोल नंबर यूनिक है, किसी के साथ मैच नहीं करता, नाम मैच कर देता है, तो वो यूनिक नहीं काउंट होगा। यूनिक वही होगा जो किसी और के साथ मैच नहीं करता। वैसे इंटरनेट को हम जब प्रोटोकॉल्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास आईपी एड्रेसेस अलग अलग आते हैं। जैसे कि किसी और आप, अब आप जितने भी यूजर्स हैं मेरे पास, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस रीड हो जाते हैं। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स सच एज, अब आप एग्जांपल में देख सकते हो 110.22.33.114। इट इज अ काइंड ऑफ आईपी एड्रेस एंड इट इज अ यूनिक आईपी एड्रेस। दैट मींस कि ये जो आईपी एड्रेस है वो और किसी का नहीं होगा, सिर्फ इसी यूजर का होगा जिसने ये आईपी एड्रेस को लिखा है। विच आइडेंटिफाई द कंप्यूटर लोकेशन। आप जैसे अपना फोन यूज कर रहे हैं, उसका अलग आईपी एड्रेस होगा। आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसका अलग आईपी एड्रेस होता है। आप अगर अपना कुछ और यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सबका आईपी एड्रेसेस अलग अलग होते हैं। आईपी एड्रेसेस हमारे यूं ही यूज होते हैं लोकेशन देखने के लिए कंप्यूटर की। जैसे आप कुछ भी कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, तो उसका जो कमेंट करेंगे आप, उस पे पूरी इंफॉर्मेशन आती है कंप्यूटर की लोकेशन की, आईपी एड्रेस क्या है, किसके नाम है, ये सब। तो इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी सर्फ कर रहे हैं, इंटरनेट को सर्फ इन द सेंस यूज तो उसके लिए हम आईपी एड्रेसेस को यूज करेंगे। अ स्पेशल कंप्यूटर डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सर्वर, इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ नेम टू द आईपी एड्रेस सो दैट द यूजर कैन लोकेट अ कंप्यूटर बाय अ नेम। कंप्यूटर का एक नेम होता है जिसको हम किससे स्पेसिफाई करते हैं, डोमेन नेम सर्वर से। डोमेन नेम सर्वर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, डोमेन नेम सर्वर को डीएनएस के नाम से बोलेंगे। एक डीएनएस क्या होगा, एक प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेसेस सो दैट यूजर कैन लोकेट अ कंप्यूटर बाय नेम। नाम से उस कंप्यूटर को हम जान सकते हैं, उसको बोलेंगे डीएनएस। फॉर एग्जांपल, a DNS server will resolve a name https www.tutorialspoint.com to IP address uniquely identify the computer on which website is hosted। डोमेन नेम सर्वर्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप www.google.com लिखेंगे तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है आपके पास। ठीक है, वो आईपी एड्रेस जब हम डोमेन नेम सर्वर्स के अंदर डालेंगे, तो जिस नाम से आपने अपनी आईडी बना रखी है, जो भी बना रखा है, उस नाम से ही आपका
एक डोमेन नेम सर्वर बन जाता है। डोमेन नेम सर्वर्स को हम यूज करते हैं, उसको यूज करने के बाद मैं आईपी एड्रेसेस को वहां पर यूज कर लेता हूँ। एक तो हमारा होस्ट पता लग जाता है कौन है, दूसरा हमारा पता लग जाता है कि यूज कौन कर रहा है। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ इज आर इंटरनेट कनेक्टेड विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं राउटर्स हैं, जीमेल आईडीज हैं, फोन हैं, राउटर्स, कंप्यूटर, पीसी, इंटरनेट, ये सब इंटरनेट होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होगा? तो स्टूडेंट्स अब हमारा आ जाता है इंट्रानेट। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज द सिस्टम in which multiple PCs are connected to each other। इंटरनेट का सिस्टम क्या होता है? It is the system which in which multiple PCs are connected to each other। तो इंटरनेट क्या होगा? सिस्टम जिसमें मल्टीपल पीसीज कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरनेट में आप अपने इंटरनेट के साथ आपका एक पीसी, पर्टिकुलर पीसी यूज होगा। आप एक सर्वर यूज करते हैं, होस्ट सर्वर यूज करेंगे जिसमें एक सेंडर और रिसीवर होगा, आप जिसको मेल भेजेंगे। और इंटरनेट में आपके मल्टीपल पीसीज कनेक्ट हो रखे होते हैं एक दूसरे के साथ। मल्टीपल पीसीज कैसे? अगर 10-15 पीसीज का एक सर्वर होगा तो मेरा उसके साथ वो कनेक्ट हो रखा होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। PCs in intranet are not available to the world outside the internet। आप सपोज कीजिए आपका एक पीसी का एक सर्वर लगा लेते हैं कि मेरे पास 10 पीसी हैं, वो एक चीज से कनेक्टेड है, सर्वर से। ओके, तो उसके बाहर कोई इंटरनेट को यूज नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ 12 या 10 पीसी जो मैंने कनेक्ट कर रखे हैं अपने, सिर्फ वही यूज होंगे हमारे, उसके अलावा कोई यूज नहीं होता। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इंट्रानेट। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड यूज हो सकता है। इंटरनेट एक स्पेसिफिक चीज होती है जो आप कैसे यूज करेंगे, स्पेसिफिकली कुछ पीसीज के लिए जो मल्टीपल पीसीज आपने कनेक्ट कर रखे होते हैं। यूजुअली ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन इंटरनेट नेटवर्क एंड मेंबर एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस द कंप्यूटर। सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ वो ही इसको यूज कर सकते हैं। बाहर का कोई आदमी इसको यूज नहीं कर सकता, बाहर का कोई पीसी इसमें कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ही मल्टीपल पीसीज के साथ कनेक्टेड होता है और उसके लिए आपको एक यूनिक सर्वर आईडी चाहिए होती है, उसको कनेक्ट करना होता है। तो जब तक आपका लेजिटिमेट यूजर यूज नहीं कर पाएगा। अब आप देख सकते हैं ये डायग्राम है इंटरनेट का। अब इंटरनेट का डायग्राम आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए वर्ल्ड वाइड यूज हुआ, ये सिर्फ एक ये बीच में जो सर्कल बन रखा है टेबल जैसा, ये सर्वर है आपका, और ये अलग अलग आपके क्या है, पीसीज हैं जो कनेक्ट हो रखे हैं। तो स्टूडेंट्स each computer in the internet is also identified by an IP address which is unique among the computers in that internet। अलग अलग IP एड्रेसेस होते हैं जिसके साथ कनेक्ट हो रखा होता है। तो IP एड्रेसेस से ही कनेक्ट करते हैं हम अपने पीसीज को। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट। सिमिलैरिटीज क्या होती हैं? इंटरनेट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज TCP IP, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोनों ही यूज करते हैं। सिमिलैरिटीज होंगी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। अब इनकी फुल फॉर्म स्टूडेंट साथ साथ याद करते रहना। फुल फॉर्म्स वाला जो मैंने आपको टॉपिक दिया था उसके अंदर भी लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। इंटरनेट sites are accessible via the web browsers in similar way as the websites in the internet। इंटरनेट में भी सेम तरह से एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर को, जैसे इंटरनेट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। However, only members of that internet network can access the interneted hosted sites। अब जैसे इंटरनेट मैंने आपको बताया तो कुछ पर्टिकुलर साइट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम
इसमें क्या करेंगे, जो हमारे स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, जो होस्टेड साइट्स होती हैं, उन पे सिर्फ एक्सेसिबल और लेजिटिमेट यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं, उसके अलावा उसको कोई यूज नहीं कर सकता। अब आता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या होगा? Internet is general to PC all over the world, whereas internet is specified to few PCs. अब डिफरेंस क्या है? इंटरनेट मेरा all over the world यूज होता है, whereas internet is specified to few PCs. As I've told that it will be only workable on the few PCs through which servers or IP addresses are connected, and internet can be accessed all over the world. Okay. Next one is internet provides wider and better access to websites to a larger population, whereas internet intranet is restricted. Now coming on to the next point is internet can be used worldwide, so it can be used by the many persons or large population. As internet is restricted, so it will be only used by the legitimate users or the accessible users. Internet is not safe as intranet. Internet can be safely privatized as per need. इंटरनेट हमारा सेफ नहीं होगा क्योंकि इसको हम लार्ज पॉपुलेशन में और पब्लिकली यूज करते हैं। इंटरनेट मेरा सेफ होता है और प्राइवेटाइज होता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये बहुत एक सेफ वे है हमारा नेट को सर्व करने के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए, या आपकी कोई भी साइट्स होती है उनको यूज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा इंटरनेट और इंट्रानेट था, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मेलिंग्स, उसके बाद हम ये वाले पहले थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम आपका वर्ड आगे पढ़ाएंगे। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना नहीं आता, बट जो भी आता है आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होता है। इंटरनेट आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आप आपसे कोई पूछे इंटरनेट और इंटरनेट में फर्क, तो आप बता सकते हैं कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड यूज होता है और इंट्रानेट मेरा होता है स्पेसिफिक जगह पर यूज, जहां पर एक्सेस होते हैं, प्राइवेट एक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।